नमस्कार। मैं राजेंद्र बुर्डीकट्टी हूँ। एक लेखक हूँ। कन्नड़ साहित्य में एक विशिष्ट विद वचन साहित्य से चुने गए एक वचन को प्रस्तुत करने के लिए मैं आज आपके सामने आया हूँ। आपका सहयोग मांगता हूँ, कृपया दीजिए। ये वचन कन्नड़ वचन साहित्य में एक प्रसिद्ध वचनकार थी, शरणी आयदक्की लक्कम्मा का है। लक्कम्मा मारಯ್య की पत्नी है। मूलतः ये पति पत्नी रायचूर जिला के एक छोटा गांव में अमरेश्वर नाम का एक गांव में रहते थे। बसवण्णा का यशोगान सुनकर बसवण्णा का यशोगान सुनकर उनको देखने की इच्छा से कल्याण आए और वे वहाँ चावल बीनने का कायक करने लगे। लक्कम्मा मारेश्वर प्रिय अमरेश्वर लिंग अंकित से वचन लिखी हैं। अब तक हमें लक्कम्मा के केवल 25 वचन मिले हैं। वे वचन कायक और दासोह के महत्व को रेखांकित करते हैं। लक्कम्मा के वचन कायक और दासोह के महत्व को रेखांकित करते हैं। अब देखेंगे लक्कम्मा का एक वचन। वचन के पंक्तियां इस तरह होती है। लोभ तो राजा में हो सकता है, लोभ तो राजा में हो सकता है, शिव भक्तों में लोभ कैसा। लोभ तो राजा में हो सकता है, शिव भक्तों में लोभ कैसा। रोष तो यमदूतों में हो सकता है, रोष तो यमदूतों में हो सकता है, अजात में रोष कैसा, अजात में रोष कैसा। इतने चावल का मोह तुम्हें क्यों, इतने चावल का मोह तुम्हें क्यों, ईश्वर न मानेगा, ईश्वर न मानेगा। मारಯ್ಯ प्रिय अमरेश्वर लिंग को, मारಯ್ಯ प्रिय अमरेश्वर लिंग को यह पसंद नहीं, यह पसंद नहीं, यह पसंद नहीं मारಯ್ಯ, यह पसंद नहीं, यह पसंद नहीं। यह है लक्कम्मा का वचन। अब देखेंगे इस वचन में क्या क्या है। वचन की पहली पंक्तियां इस तरह हैं। लोभ तो राजा में हो सकता है, शिव भक्तों में कैसा लोभ, लोभ कैसा शिव भक्तों में। द किंग हैज द डिजायर, लोभ तो राजा में हो सकता है। द किंग हैज द डिजायर, वुड द devotees of Shiva have it? Would the devotees of Shiva have it? Desire. The king has the desire. यहां
हमें एक प्रश्न उठता है कि क्या लोभ और गरीबी के बीच कोई संबंध है या संबंध नहीं है? गरीबी और लोभ के बीच कोई संबंध है, संबंध नहीं है? यह प्रश्न यहां उठता है। लक्कम्मा के इस वचन के अनुसार उत्तर नहीं, जवाब नहीं। इनके बीच कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। यहां राजा अमीरों का प्रतिनिधि है। इस वचन के अनुसार राजा अमीरों का प्रतिनिधि है, शिवभक्त गरीबों का प्रतिनिधि है। लोभ किसके पास खोना चाहता था, किसके पास होता है? ये बहुत प्रमुख है। लोभ वास्तव में किसके पास है? अमीरों के पास या गरीबों के पास? इस वचन के द्वारा लक्कम्मा हमें समझना के कोशिश करते हैं कि लोभ हमेशा अमीरों के साथी हैं। लोभ हमेशा अमीरों के साथी है, गरीबों का नहीं। यह है पहली दो पंक्ति का अर्थ। अगली पंक्तियों में लक्कम्मा कहती है, रोष तो यमदूतों में हो सकता है, रोष तो यमदूतों में हो सकता है, अजात में रोष कैसा? रोष यमदूतों में हो सकता है, अजात में रोष कैसा? The messengers of Yama have anger. Yamadut, the messengers of Yama have the anger. Would the unborn ones have it? Ajat, unborn. यहां यमदूत, यमा कौन है? Who is यमा? शास्त्रों के अनुसार यमा मृत्यु का देव है, मृत्यु का देव यमा। रोष यमदूतों में हो सकता है, अजात में रोष कैसा? अंतिम पंक्तियों में लक्कम्मा एक प्रश्न पूछती हैं, इतने चावल को मोह तुम्हें क्यों? मारैया, इतने चावल का मोह तुम्हें क्यों? यह प्रश्न केवल चावल का नहीं, लक्कम्मा का यह प्रश्न केवल चावल का नहीं, लेकिन मोह का है। यह प्रश्न मोह का है। यह प्रश्न केवल मारैया से नहीं, इस दुनिया की
सभी लोगों से है यह प्रश्न, इतने चावल का मोह तुम्हें क्यों, तुम्हें क्यों। अंत में इस वचन के सीखना पर दो तीन बातों को कहकर मैं मेरे बातों को संपन्न करता हूं। इस वचन के अनुसार हमारे जीवन सरल होना चाहिए। हमारा जीवन हमेशा सरल होना चाहिए। जीवन में लोभ, रोष आदि दुर्गुणों को छोड़ना चाहिए। बहुत ही प्रमुख तत्व यहां यह है कि हम हमेशा वो इनाम, वो आय स्वीकार करना चाहिए जो हमारे इनामदार काम से आता है, इनामदार काम से आता है। हम कभी भी नहीं स्वीकार करना चाहिए, हम कभी भी वो इनाम, वो आय स्वीकार नहीं करना चाहिए जो बेईमान काम से आता है। यह है लखम्मा का इस वचन का आंतरिक अर्थ। धन्यवाद।